नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़े ही गर्व के साथ आज आपको मैं ये बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आने वाला त्राल आतंकवाद मुक्त हो चुका है। जी हां, यानी त्राल से आतंकियों का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। एक दो नहीं बल्कि 31 साल के बाद त्राल क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के किसी आतंकी का कोई नामो निशान नहीं बचा है। 1979 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं उन जवानों को जिन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। घाटी में एक के बाद एक इलाका आतंक मुक्त होता जा रहा है और मैं आज विश्वास के साथ कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब पूरा कश्मीर आतंक मुक्त होगा। उसके बाद बारी आएगी पीओके की। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। घाटी में हमारे सुरक्षा बलों की इस कामयाबी पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मातम मन रहा होगा, आईएसआई सिर पीट रहा होगा और भारत में बैठे पाकिस्तान परस्तों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो करे तो क्या करें। मैं तो इनको यह कहना चाहता हूं कि बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल लो पाकिस्तान, क्योंकि तुम्हारी दुकानदारी अब खत्म हो चुकी है, तुम्हारे दिन लग चुके हैं। भारत अगर आतंकियों को ठिकाने लगा सकता है तो भारत जयचंदों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आज इसी मुद्दे पर करेंगे महाभारत। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में हिजबुल का हिसाब हुआ पूरा। जन्नत बनी आतंकियों के लिए जहन्नम। आतंकी साफ, पाक प्रेमी नहीं होंगे माफ। 31 साल बाद धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर से वो खबर आई जिसका इंतजार देश को दशकों से था। कश्मीर का त्राल 3 दशकों के बाद हिजबुल के आतंकियों से मुक्त हो चुका है। सेना ने एक एक हिजबुल आतंकी को चुन चुन कर जहन्नम पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। त्राल के चेवा उलार इलाके में हुआ यह एनकाउंटर कई मायनों में अहम था। यह इस इलाके में आतंक की आखिरी खेप थी। इनके मारे जाने के साथ ही त्राल हिजबुल आतंकियों से मुक्त हो चुका है। मिलिटेंसी का एपी सेंटर माना जाता था। त्राल हो, चाहे सोपुर हो, चाहे सोपियन हो, त्राल एक ऐसा डिफिकल्ट एरिया ट्रेन है जहाँ मिलिटेंट्स हरदम रहा है और एचएम चूँकि पुराना तंजीम है और ये हर एक आउटफिट को ये शेल्टर देता है, तो एचएम का वहाँ सफाई होना हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी बात है और आगे हम लोग प्रयास करते हैं साउथ कश्मीर से भी सफाई करेंगे। 370 हटने के बाद नया कश्मीर शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते। सेना सीमा पार करने वाले हर एक आतंकी का शिकार कर रही है। इस साल अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों का सेना एनकाउंटर कर चुकी है। साल के पहले महीने जनवरी में 18, फरवरी में 7, मार्च में 7, अप्रैल में 28, मई में 15 और जून में अब तक 35 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है। सेना के प्रहार से आतंकिस्तान बौखलाया हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवत उल हिंद के कमांडरों को भी सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर मार गिराया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज भले ही ना आए, लेकिन सेना का संदेश साफ है कि नए हिंदुस्तान में आतंक से बोली नहीं गोली निपटेगी और जो भी बंदूक उठाएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत में महाभारत में आज सवाल भी यही है। कश्मीर में हिजबुल साफ, अब पाकिस्तान प्रेमी नहीं होंगे माफ। घाटी से पाकिस्तान के दलालों का पैकअप। अगला सवाल, जन्नत बना अब आतंकियों के लिए जहन्नम। इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं मेहमानों से आपका परिचय करवा देना चाहता हूं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपी वैद्य हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। उन्होंने बहुत ऐसी कार्रवाई की है, बहुत ऐसे एक्शंस लिए हैं, वो बताएंगे आपको इसके बारे में तफसील से। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ रहे हैं, कश्मीरी राइट के कश्मीरी पंडितों के लिए एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माजिद हैदरी जर्नलिस्ट हैं जो कि हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। इफ्तिकार मिसगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है श्रीनगर से। और वकार भट्टी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जम्मू से, जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महाभारत में। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं सभी मेहमानों को और ये खुशी की खबर आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूं कि त्राल भी अब आतंकी मुक्त हो चुका है। इफ्तिकार मिसगर, आपको भी बधाई हो, एक एक आतंकियों का सफाया हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देकर आपसे यह पूछना चाहता हूं, आतंकवाद मुक्त माहौल में आप तो अच्छा महसूस कर रहे होंगे अब?
देखिए, जब से 370 विड्रॉ हुआ तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी बन गई थी कि कश्मीर जन्नत का दूसरा नाम होगा जी। वापस में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डाइल्यूट किया जा रहा है। आज जो हमारे साथ स्थिति चाइना की बनी हुई है, जी। दूसरे साइड से परेशान है। जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में चाइना की फौज घुस सर गई मैं है आपको और ये हवाला कॉन्ग्रेचुलेट कह रहा हूं, आपको सेम टू यू कहना चाहिए। आप कह रहे हैं 300, अरे भाई 370 अरे भाई 370 हटाने की वजह ही तो यही थी कि कश्मीर में आतंकियों का सफाई करेंगे। 3 दशक से कत्लो गारत का जो सिलसिला चल रहा था वो खत्म ही नहीं हो रहा था। आप लोग तो उस समय मुंह बंद करके बैठे हुए थे और आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अगर 370 का खाली यही मकसद था तो फिर उस टाइम तक जो यहाँ पे आर्मी काम कर रही थी, फोर्सेस काम कर रहे थे, क्या आप खुश हैं या नहीं है? काम समझ लेते हैं? आतंकियों के सफाई से आप खुश हैं कि नहीं? यस और नो? देखिए, जब कश्मीर कंप्लीट टेरर फ्री हो जाएगा, कंप्लीटली जब कंप्लीटली शांत हो जाएगा, जब यहाँ की सियासत, हाँ तो शांत कैसे होगा? AK-47 लेके घूमेंगे, ग्रेनेड लेके घूमेंगे, उनको खत्म करेंगे तो अभी तो शांति आएगी। इफ्तिकार मिसगर, आपका मेथड मेरे समझ के परे है। शांति तभी आएगी जब टेररिस्ट नहीं होंगे। आप चाहते हैं कि टेररिस्टों के साथ शांति आए? आप ये चाहते हैं टेररिस्ट के साथ शांति आए? आप ये चाहते हैं टेररिस्ट रहे तो शांति रहेगी? ये कहना चाह रहे हैं कि जो जम्मू अपने एजेंडा को अपने जेब में रखिए। इफ्तिकार मिसगर साहब, आपको कम से कम आज 2 शब्द तो कहने चाहिए इस कामयाबी पर जवानों के। हमारे साथ जो पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य साहब जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। एसपी वैद्य साहब, बहुत बड़ी कामयाबी है घाटी में। इफ्तिकार मिसगर, मैं वापस आ रहा हूं आपके। वैद्य साहब, बहुत बड़ी कामयाबी है घाटी में। त्राल को आतंकी मुक्त कर लिया गया है और यह भी कहा गया है कि अगले महीने तक पूरे कश्मीर को आतंकी मुक्त कर दिया जाएगा। दक्षिण कश्मीर में लगभग खत्म हो चुके हैं, अब बारी उत्तरी कश्मीर की है। उसके बाद कश्मीर में पीस, शांति, जिसकी बात हमेशा सरकार करती रही है। जी, ये खुशखबरी भी है और मुबारक बाद का भी वाकया है। मैं जो पुलिस और आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये जो कश्मीर टेरर मुक्त कश्मीर, आतंक मुक्त कश्मीर हमारा लक्ष्य है, उसकी तरफ एक अच्छा कदम है, अहम कदम है। और ये ऐसे जो इलाके हैं, त्राल, शोपियां, सोपुर, पुलवामा, कुलगाम, इन इलाकों को बारी बारी ये यहाँ काफ़ी अरसे से अर्ली 90s से टेररिस्ट ने अपने हाइड आउट्स बनाए हुए हैं। और अगर आज हम एक इलाके को हिजबुल मुजाहिदीन से फ्री करते हैं तो इस प्रक्रिया को आगे जारी रखना ज़रूरी है। और हम जो बाकी के इलाके हैं उनको भी इससे टेरर मुक्त। वैद्य साहब, आप तो वेल्डन बॉयज लिखा करते थे जब आपके सामने ऐसी कोई खबर आती थी। मुझे याद है आप हमेशा ट्विटर पर लिखते थे। वैद्य साहब, नहीं, मेरा सवाल है वैद्य साहब के लिए। मेरा सवाल है वैद्य साहब से सवाल पहले मैं ले लूं, फिर आप ले लेना। 370 नहीं मैं पहले, अरे भाई मैं जश्न मनाऊंगा, अरे मैं जश्न मनाऊंगा, आप बीच में मत आइए अभी। वैद्य साहब, मिसगर साहब रुक जाइए। वैद्य साहब, आप वेल्डन बॉयज कहते थे, आप ट्विटर पर जवानों को बधाई देते थे। आज भी तो वही मुबारक मौका है, आज भी तो वही खुशी का दिन है। बिल्कुल है और वेल्डन बॉयज कंटिन्यू रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं जो आर्मी के जवान, सीआरपी के और JNK पुलिस के ऑफिसर्स और जवान जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी की ज़िंदगी कश्मीर में जहन्नम बनाई हुई है टेरर ने। और बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कश्मीर वैली को आतंक से फ्री करें। और 3 जनरेशन खराब हो गई इस आतंक की वजह से। और एक जो वहाँ की जवान बच्चे हैं उनको लगता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, वहाँ आम आदमी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है। तो वहाँ का आम आदमी एक आज़ादी की सांस ले पाएगा अगर इस टेरर को हम कंप्लीटली
फ्री। नहीं, 3 दशक तक आतंकियों ने जहन्नम बनाया, अब हमारे जवान उनकी जिंदगी को जहन्नम बनाएंगे। और आपने तो इस दिशा में काफी काम भी किया है। वैद्य साहब, आपके पास वापस लौटूंगा। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इफ्तिखार मिसगर में आपके पास वापस आ रहा हूं, और वकार भाटी भी हमारे साथ है। इसके अलावा और भी मेहमान है, चेतन सिंह भी हमारे साथ हैं। माजिद हैदरी, वैद्य साहब कह रहे हैं बहुत मुबारक मौका है, बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात है, बहुत खुशी का दिन है कि आज इतनी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि 3 दशक के बाद त्राल को आतंकी मुक्त कर लिया गया, और बहुत जल्द दक्षिण कश्मीर में भी एक भी आतंकी नहीं बचेगा। उसके बाद बारी होगी उत्तरी कश्मीर में जो छिपके बैठे हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं, जो उत्तरी कश्मीर में आतंकी छिपके बैठे वो बोरिया बिस्तर समेटे और निकल ले, और जो जयचंद हैं इन आतंकियों के जो परस्त हैं, वो भी बोरिया बिस्तर समेट लें। माजिद हैदरी जी, विवेक साहब बहुत अच्छी बात कही आपने। आज इस डिबेट में सबसे अच्छी चीज़ है कि एसपी वैद साहब जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पुलिस की कमान संभाली है काफ़ी देर, वो इस डिबेट पे वो एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ एक बात पे अग्री करेंगे कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन या एचएम नहीं है। जो उड़ी में जो आत्मघाती हमला हुआ था उसमें एचएम का कोई हाथ नहीं था। जो पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें हमारे सेना के 40 सेना कर्मियों की वीरगति को प्राप्त हुई, उसमें एचएम का हाथ नहीं था। पठानकोट में जो अटैक हुआ उसमें एचएम का हाथ नहीं था। लेकिन आज हम एचएम को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारी मातृभूमि को, हमारी लद्दाख को चाइना खा चुका है। आज मैं तो आज नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीर में एक भी आतंकी संगठन नहीं बचेगा। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? आप ये अटेंशन डाइवर्ट नहीं, अटेंशन में डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, आप गलत बात बोल रहे हैं। आप क्या बाकी आतंकियों के स्पोक्सपर्सन हैं? चाइना में आप बाकी संगठनों के स्पोक्सपर्सन हैं, उनको यहां पर आप प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं? बंद कीजिए काम, बंद कीजिए काम। माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बंद कीजिए काम। आप बाकी आतंकी संगठनों के स्पोक्सपर्सन है क्या? आप प्रवक्ता है क्या? नहीं, आप प्रवक्ता है क्या? आप आतंकवाद की बात करते हैं क्या? यहाँ तो चाइना देश को माजिद हैदरी, आप प्रवक्ता है क्या? आतंकवाद आप बोल रहे हैं? मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बख्शी साहब देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उसमें उनका हाथ था, उसमें उनका हाथ नहीं था, तो क्या ये प्रवक्ता बन के बैठेंगे टेलीविजन पर? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूं आपको। लद्दाख को बेच दिया। बख्शी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? माजिद हैदरी क्या बात कर रहे हैं? आप प्रवक्ता हैं आतंकी संगठनों के, आप आतंकी संगठनों के प्रवक्ता हैं, आप उनके कामों का गुणगान कर रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, सेनाकर्मी मारे गए वहां। एक आतंकियों का सफाया होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, एक आतंकियों का सफाया होगा। 370 हटाने का मकसद यही था। जीडी बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, ये तो मातम मनाने आए हैं आज। देखिए, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मैं उनको, उनके जज्बे को, बहादुरी को सलाम करना चाहूंगा। उन्होंने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इनके सफाया का जो प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है। ज्यादातर कमांड एंड कंट्रोल एडिशन के लिए जा रहे हैं जी, और जो भी ग्रुप ज्यादा फुलझड़ी दिखाता है उसको खास निशाना बनाया जाता है जी। अभी जो है जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा का वहां ऑपरेट करना मुश्किल हो गया है, खासकर जो बाहर से आते हैं, क्योंकि वो बहुत बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं लोकल लड़कियों के साथ। उसके चलते बहुत अच्छी इंटेलिजेंस आती है। अभी जो हिजबुल मुजाहिदीन के ग्रुप थे वो थोड़े हावी हो रहे थे 2-3 साल से पिछले, क्योंकि उनको इंटेलिजेंस मिल रही थी, लोकल सपोर्ट, लोकल OGWs का सपोर्ट मिल रहा था। अब वो खलास होता जा रहा है। हम सबने माजिद हैदरी सुन भी लिया कीजिए कभी-कभी। जीडी बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। रो रो के उसकी आंखें सूजी जा रही थी। ये आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है जब सेना का कोई पूर्व अधिकारी या जवान कोई कुछ करता है या कुछ बोलता है तो? किस तरह से आंसू बहा रहा था। मुजफ्फराबाद में बैठ के वो मुजफ्फराबाद के मुर्गे खा के मोटे हो रहा है, और अपने लड़कों को या वहां से बैठे बैठे मुजफ्फराबाद से आगे बढ़ो, खून की नदियां बहाओ। जीडी बख्शी साहब, मैं तो कहता हूं कि वो लोग जिनको ये आप जिनके बारे में कह रहे हैं, मैं तो उनको भी कहता हूं कि बोरिया बिस्तर समेटो और निकल लो यहां से। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं चेतन सिंह, मैं चाहूंगा चेतन सिंह भी डिबेट पे आए, ललित अंबरदार डिबेट पे आए, वकार भाटी डिबेट पर आए। वकार भाटी, अपने जो भी कश्मीर की अगर हम बात करें, अपने जो भी जवान वहां ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, वो इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि वहां एक भी आतंकी बचना नहीं चाहिए, और इसका खौफ भी नजर आ रहा है। आतंकी मुक्त होता जा रहा है धीरे धीरे कश्मीर। 370 हटाने का यही तो लक्ष्य था कि कश्मीर में शांति, अमन, चैन कायम हो, और जो हथियार लेकर घूमते थे, AK-47 लेकर, हाथ में उठाकर ग्रेनेड लेकर घूमते हैं, उनका सफाया हो।
ये तो बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। इस साल तो 100 से ज्यादा मारे, शतक लगा दिया हमने। बिल्कुल 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 सर, शतक लगाइए या 1000 मार दीजिए, पहले आप एक बात को समझिए। हम दिन में सपने देखते हैं, ये हमारी आदत है। 30 सालों से कितने नौजवान मारे गए हैं, कितने नौजवानों ने हथियार उठाया है, कितने और नए बनते हैं, ये भी आपको पता है और दुनिया को भी पता है। रही कश्मीर की आवाम की बात, कश्मीर की आवाम के लिए दहशतगर्द कौन है, किससे वो डरते हैं, किसके लिए उनके लिए नफरत है, ये कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है, कश्मीर के माँ बाप, कश्मीर के बहनें, कश्मीर के बुजुर्ग जानते हैं, हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हमें आगे की तरफ सोचना। आपने 370 को हटाया किस लिए? क्योंकि आप डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो डेमोग्राफी को क्यों चेंज करेंगे हम? वकार भाटी ये क्या बात कर रहे हैं आप? डेमोग्राफी को क्यों चेंज करेंगे हम? हमने 370 हटाया, हमने 370 हटाया। कश्मीर में अमन चैन का माहौल, हमने 370 हटाया क्योंकि कश्मीर में आतंकियों को जिस तरह से पनाहगाह दिया जाता था, उससे लड़ने के लिए हमने 370 हटाया। आतंकियों को सफाई के लिए हमने 370 हटाया। मैं मानता हूं इसलिए क्योंकि कश्मीर में एक भी आतंकी नहीं बचा और वही हो रहा है और होगा। मैं कहना चाहता हूं ये मेरे साथ वकार भाटी अपनी एक खोखली दलीलें अपनी जेब में रखिए। मेरे साथ दलित अंबरदार भी है, वो आपको बताएंगे 90s में क्या हुआ था। 3 दशक तक, मैं बता रहा हूं 3 दशक तक कत्लो गारत हुआ, लेकिन आप लोगों ने मुंह पर ताला लगाकर रखा। इतने कत्ल हुए, घाटी में खून बही है, लेकिन आप लोग चुप रहे। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित अंबरदार, जनवरी को जम्मू कश्मीर पुलिस की ऐसी हालत हो गई थी, डिमोटिवेटेड थी, आतंकवादियों के सामने परेड करती थी, लेकिन वैद साहब जैसे ऑफिसर्स ने उस जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर जान भर दी, भारतीयता का उसमें जज्बा भर दिया और आज वो हिंदुस्तानी फौज के साथ, सीआरपीएफ के साथ इन आतंकवादियों का हमला कर रही है। कुछ नहीं होने वाला। सपना देखना रात को चाहे दिन को नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर आप बाहर से डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हो और जम्मू कश्मीर में हिंदू लाना चाहते हो तो ये खेल आपके ऊपर पड़ जाए, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश में बाहर के हिंदुस्तान में मुसलमान भी रहता है, वो भी आ सकता है जम्मू कश्मीर में। आप मत कहें कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी से आप हिंदू मेजॉरिटी कर देंगे। ये खेल आपके लिए बड़ा बुरा पड़ेगा, ये खेल आपके लिए पूरा पड़ेगा, ये याद रखें आप। कश्मीर के अंदर आप मत समझे हमें कमजोर, अब हम मत समझे हमने हाथों में छीने पे हमें जवाब। डेमोग्राफी वकार भाटी, हमारी जमीन हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता जो कहेगी वही होगा। वकार भाटी आप कौन होते हैं बोलने वाले? ताकत आपके पास होगी। नहीं, मैं वकार भाटी से पूछना चाहता हूँ, आप डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं? अरे भाई, देश में लोकतंत्र है, लोकशाही जो चाहेगी वही होगा, जनता जो चाहेगी वही होगा। आप हैं कौन? इसका हिसाब वकार भाटी आप हैं कौन? मुस्लिम कश्मीरी का हिसाब। यहाँ कोई तानाशाही चल रही है क्या? वकार भाटी कोई तानाशाही चल रही है क्या? इस देश में लोकतंत्र है, जनता जो चाहेगी वही होगा। जनता जो चाहेगी वही होगा। लोकतंत्र जनता जो चाहेगी वही होगा। यहाँ सरकार जनता चुनती है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलती। लोकतंत्र की हत्या की है बीजेपी ने। वकार भाटी, यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलती। जनता ने आदेश दिया, जनता ने चुना है, जनता ने चुनकर भेजा है। मैं कहना चाहता हूँ, जनता ने चुनकर भेजा है तो सरकार फैसले ले रही है। आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। चेतन सिंह हमारे साथ हैं, साथी गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ना चाहूंगा, दोनों डिबेट में आए। चेतन सिंह, मुझे एक बात समझ नहीं आता, इन लोगों को तकलीफ किस बात की है? ये आतंकवादियों को खुराक खाना पानी देना चाहते हैं, खाद पानी देना चाहते हैं, इसलिए आतंकियों के मारे जाने को लेकर इतने परेशान हो उठे, सवाल उठाने लग गए कि सेना कार्रवाई कर रही है, सेना लोगों को परेशान कर रही है। देखिए विवेक जी, यहाँ पर 2 बातें हैं। सबसे पहली बात, जो सेना का हमारा शौर्य है, सम्मान है, वो तो सर आंखों पे है, वो सब जानते हैं। हमारे देश में एक भी भारतीय ऐसा नहीं है जो सेना के बारे में अपशब्द बोलेगा। दूसरी बात, देखिए कश्मीर के सिलसिले में बात करी जाए तो एक पॉलिटिकल विल और सेना 2 अलग मामले हैं। सेना अपना कार्य करती आई है। पॉलिटिकल विल के ऊपर बात करेंगे, जब गुलाम नबी वहां के मुख्यमंत्री थे, 7वें मुख्यमंत्री 2005 से लेके, तो उस समय सबसे ज्यादा विकास कश्मीर में नहीं, विकास की बात, आतंकवाद नहीं। चेतन सिंह, मुझे एक बात बताइए, आप बेशक आप पॉलिटिकल एंगल पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हाथ में हथियार उठाकर घूमेंगे उसका क्या करें? जो जेब में ग्रेनेड लेके घूमते हैं उनका क्या करें? जो हाथ में AK-47 लेकर घूमते हैं उनका क्या करें? उनको कैसे पॉलिटिकल विकास से जोड़ेंगे आप? जिन्होंने अपने मन में, अपने दिमाग में आतंकवाद का जहर बोल लिया, उनका क्या करेंगे आप? जो घुसपैठ कर आते हैं वो उनका यहाँ के पॉलिटिकल विल से क्या लेना देना? करेक्ट।
सो देखिए विवेक जी, यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, आतंकवाद का कोई भी लक्ष्य नहीं है, भटके हुए लोग हैं, इनके लिए सजा तो पूरी तय है। और आर्मी ने एक पोस्टर दिखाया था, जो पोस्टर बॉय बने हुए थे सबका एक ही, भटके हुए लोग क्या होता है? नहीं, उनका AK-47 चलाने वाले भटके होते हैं यहाँ पर। लेकिन इस समय चेतन जी, मैं हाथ जोड़कर एक विनम्र सवाल पूछता हूँ, तो जम्मू कश्मीर जेब में ग्रेनेड लेके घूमने वाले भटके हुए होते हैं? चर्चा कर लीजिए। देखिए चेतन जी, जेब में ग्रेनेड लेकर, AK-47 लेकर, पिस्टल लेकर घूमने वाले भटके हुए होते हैं। अब आप उनको मासूम भी कहेंगे? उसके ऊपर ही पूछ, अब आप उनको मासूम भी कहेंगे? उनको भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं आप? नहीं, मासूम जो इंसान हाथ में हथियार उठाकर AK-47 लेकर घूम सकता है, उसको भटका हुआ कैसे कह सकते हैं आप? कॉम्प्लिसिव क्या है ना, गुलाम नबी आजाद तभी तो कहता है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी आर्मी, हमारी फौज बहुत सक्षम है, और इस फौज ने पूरा उनका एक ही सक्षम, देखिए सक्षम की बात नहीं है, जो युवा है, बात यह है कि घुसपैठ होगी, आतंकवाद होगा तो सफाया होगा। SP वैद्य साहब आपको बताएंगे इसके बारे में। SP वैद्य साहब ने वहां सर्व किया। GD बख्शी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ललित अंबरदार, मैं आपके पास आऊंगा। GD बख्शी साहब आपके पास आऊंगा। SP वैद्य से मैं एक सवाल पूछ लूं। SP वैद्य साहब, ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है, मुझे इससे बड़ी तकलीफ है। ये भटके हुए हैं, ये मासूम हैं, ये पॉलिटिकल विल पावर की कमी है, विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। अरे भाई, कश्मीर में जितना पैसा बहा उतने किसी राज्य में नहीं बहा है। वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिनको भटका हुआ कहते हैं, जो आतंकवादी बनते हैं, इसकी हकीकत वैद्य साहब आप बेहतर जानते हैं। वैद्य साहब बताइए प्लीज। ऐसा है कि जिसने गन उठाई उसको इनोसेंट कहना तो बहुत बड़ा आपस में एक क्राइम होगा, क्योंकि जो हथियार उठाता है वो इस इरादे से उठाता है कि आतंक फैलाया जाए, और आतंक जब तक रहेगा तब तक ना डेवलपमेंट मुमकिन है, ना टूरिज्म मुमकिन है, ना आम आदमी की ज़िंदगी, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, नॉर्मल ज़िंदगी मुमकिन है। तो टेरर का अंत होना हम सब के हित में है, और उस लक्ष्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो 2017 में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया था, ये आज उसी की एक कड़ी आगे हुई है। लेकिन सिर्फ त्राल को मुक्त करने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता हमें बाकी एरियाज, जैसे मैंने कहा, साउथ कश्मीर में शोपियां के कुछ एरियाज हैं, पुलवामा के कुछ एरियाज हैं, कुलगाम के कुछ एरियाज हैं, नॉर्थ कश्मीर में आपका ये इलाका है सोपुर का, बांडीपुर का कुछ इलाका है, और हंदवाड़ा का। इन एरियाज पे भी फोकस बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। आप वैद्य साहब आप कह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई वैद्य साहब आप कह रहे हैं दक्षिण कश्मीर में लगभग काम पूरा हो चुका है, फोकस जो है उत्तर कश्मीर पर है। दक्षिण कश्मीर लगभग आतंक मुक्त होने वाला है। बहुत जल्द ये खबर हम लोगों को सुनने को मिलेगी। ये खुशखबरी हम भी लोगों के बीच शेयर करेंगे। हम सबसे पहले इस बारे में ब्रेकिंग न्यूज लेकर आएंगे। लेकिन हमारे साथ ये इस वक्त इफ्तिकार मिसगर जुड़े हुए हैं। इफ्तिकार मिसगर, मैं आपके पास आऊं। GD बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, एक रिएक्शन लेकर उनके पास, फिर मैं आपके पास आता हूं। GD बख्शी साहब, इस साल कमाल का काम कर दिखाया हमारे जाबाजों ने, हमारे शूरवीरों ने, हमारे जवानों ने। 100 से ज्यादा आतंकियों को ठिकाने लगा दिया, और दक्षिण कश्मीर अब ऑलमोस्ट आतंकी मुक्त हो चुका है, और बहुत जल्द संपूर्ण सफाया हो जाएगा दक्षिण कश्मीर से। देखिए, मैं इसको जरा परिप्रेक्ष्य में डाल दूं। सन 2000 से 2005 तक लगातार मैं 5 साल मैंने जम्मू कश्मीर में सर्विस की थी। उस वक्त 3.5 से 4 हजार आर्म्ड टेररिस्ट थे जम्मू कश्मीर की रियासत के अंदर, और उनमें से 60% फॉरेन टेररिस्ट थे, पंजाबी, मुसलमान, अफगान इत्यादि इत्यादि। आज मार मार कर 150 पे ले आए हैं, और उनके 150 में से भी 100 का तो सफा चट कर दिया है। इसी साल बड़ी डेस्परेटली पाकिस्तान कोशिश कर रहा है फिर से इन्फिल्ट्रेट करने की, लेकिन मैं बता दूंगा, जितने वो लाएंगे उतने हम मार डालेंगे। ये जो आपने पनपना देखा था, ये इसलिए था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वहां, खासकर महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, उन्होंने तो अपना प्राइम पर्पस बनाया था कि ये जो लोकल टेररिस्ट को फैसिलिटेट किया जाए,
पत्थरबाजों की ब्रिगेड रेस की जाए, जो टेररिज्म का पूरा जो है रुख है उसको मोड़कर हथियारबंद टेररिस्टों से ज्यादा पत्थरबाजों पे जोर दिया जाए। 40,000 पत्थरबाज खड़े किए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जितने हम अरेस्ट करते थे उतने वो छोड़ देते थे, और वो जो है जो पत्थर फेंकते थे हम उठा के सिक्योरिटी फोर्सेस वो पत्थर ईंटें बाहर शहर के ले जाते थे। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, आलम तो ये था कि खुलेआम ISIS के झंडे लहराते थे, गलियों से चौक चौराहों से पत्थरबाजी होती थी, जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, ऐसा तो हाल बना रखा था। इफ्तिकार मिसगर, सहमत हैं आप मेरी बात से? सहमत हैं आप जीडी बख्शी की बात से? बताइए। तो बच्चे हैं। देखिए जो बख्शी साहब ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का तो कोलिशन पार्टनर थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। अगर PDP मिलिटेंटों से यहाँ पे मिली थी, अगर उन्होंने ये पूरा खराबी कर दी तो उसके स्टेक होल्डर्स भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं। आप खुश है कि नहीं? जितना गुना आतंकी मारे जा रहे हैं, आप खुश है कि नहीं? जनता पार्टी का सीधा सा बात, सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है। देखिए साहब, कल एक 6 साल जीडी बख्शी साहब आपको कुछ कह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब आइए, उस पे तो आप डिबेट करेंगे नहीं, क्योंकि मुद्दा मैं कह रहा हूँ बिस्तर साहब कि हमारा वो हमने कोएलिशन तोड़ी क्यों? नहीं चाहते हम, इसीलिए बख्शी साहब आगे कश्मीर से किसने हटवाया हमारे फोर्सेस को? यहाँ पे बैठा है चिल्ला के। अरे साहब, मैं जम्मू की पैदाइश हूँ, आपकी माशाअल्लाह आपकी जानकारी के लिए मैं जम्मू की पैदाइश हूं। जितने आप जम्मू कश्मीर रियासत के बाशिंदे हैं उतना मैं भी हूं, और जम्मू की आवाज कौन सुनेगा? आप लोग ही अगर कश्मीर का राग अलापते रहे तभी तो लद्दाख के लोग अलग हुए हैं। हमारा तो अब कहीं नामो निशान भी नहीं होगा अगले 10 साल में। वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैं लड़ा हूँ सरकार की, तभी तो लड़ा हूँ किश्तवाड़ में टेररिस्ट मार के रिकॉर्ड सेट किया। माजिद हैदरी और वकार भट्टी, 30-32 लोगों में से आज जीडी बख्शी साहब, आज अगर आप स्क्रीन देखेंगे, जीडी बख्शी साहब आज अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो इफ्तिकार मिसगर, माजिद हैदरी और वकार भट्टी के चेहरे देखने लायक है। आप देखिए उनके चेहरे को, उनके चेहरे पर ये जो तकलीफ है वो साफ साफ नजर आ रही है कि इतना कामयाब और इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन कैसे घाटी में चलाया जा रहा है। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ रहे हैं इस वक्त, बीजेपी स्पोक पर्सन है। मैं आ रहा हूं इफ्तिकार मिसगर आपके पास, उसके बाद माजिद हैदरी आपके पास आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि 370 हटाने का मकसद तो यही था कि घाटी में अमन और शांति भारतीय जनता पार्टी को लाया जाए, और अगर इस रास्ते में कोई आएगा, कोई हथियार उठाएगा तो उसका सफाया किया जाए। और इस साल बेहतरीन काम कर दिखाया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, आर्म फोर्सेज ने। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिछले 1-1.5 महीने में 100 से अधिक आतंकियों का सफाया कर दिया। 35 लोग इस साल में और 35 लोग इसी महीने में उनका सफाया किया है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि 370 जब से हमारे देश में था, जब स्वतंत्र भारत हुआ तब से 370 की धारा के अंतर्गत किसी भी तरह से कश्मीर के अंदर न विकास हो पा रहा था, आतंकी वहां पे पनप रहे थे। देश के कानून और देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किसी तरह वहां पे अपना पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहे थे, और पॉलिटिकल प्रोसेस भी वहां से पूरी तरह आतंकियों ने डिरेल कर रखा था। ना वहाँ पे वो इलेक्शन होने देते थे, इलेक्शन में जो भागीदारी लेते थे उनको बंदूक के डर से उनको वोट डालने से रोका जाता था, उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोका जाता था। तो अब वहाँ पे विकास होगा, वहाँ पे प्रजातंत्र होगा, वहाँ पे देश के कानूनों का इंटीग्रेशन होगा। NIA जैसी एजेंसीज का वहाँ पे पूरी तरह से कार्य करने के लिए छूट नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो 370 हटी है तो वह 370 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड मिला है, और यही वजह थी कि ऐसा करना जरूरी था, और इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। अग्रवाल साहब, इसका रिजल्ट भी मिल रहा है। आपके पास वापस लौटूंगा। माजिद हैदरी कुछ कहना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी की बात है कि जिस तरह से घाटी में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन चला रहे हैं, और जल्दी कश्मीर जो है वो टेरर फ्री हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जो तकलीफ मैं देख पा रहा हूं, जो
सवालों के जरिए बार बार आप लोगों के दिल से निकल रही है, वो तकलीफ किस बात को लेकर है? ये तो बताएं क्या दिक्कत क्या है? अगर आतंकी हो रही है, मर रहे हैं जहां तो तक मैंने देश का संविधान पढ़ा है, इस देश में हर भारतीय बराबर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आपके मंच पे मेरे जैसे गांधीवादी भारतीय की आवाज कम क्यों कर दी जाती है। बराबर नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आज किसी को बधाई नहीं दूंगा, मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता भाई से पूछना चाहता हूं, बीस सेना कर्मी जिनका चीन ने हत्या की, उनके खून का बदला कब लिया जाएगा? ये क्या अटेंशन डाइवर्शन करने की पॉलिटिक्स चल रही है कि कश्मीर की पुलिस से बयान दिलाया जा रहा है कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया? ये साजिश है यहाँ पे। अभी मैं माजिद हायदरी, चाइना से जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। माजिद हायदरी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको। माजिद हायदरी, इस बात पर आप मेरा जवाब सुन लीजिए। आपने कहा आप संविधान में विश्वास रखते हैं, आप रखे ना रखे, ये देश तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर सीमा पर हमारे जवान हमारी सुरक्षा में लगे हैं तो इस बात के लिए है कि अगर अंदर भी कोई हमारा दुश्मन होगा तो उनका भी सफाया किया जाएगा। अगर चीन की सीमा पर हमारी रक्षा वो कर रहे हैं तो हमारे देश के अंदर दाखिल हुआ आतंकवादी भी नहीं बचेगा। मैं नहीं करूंगा, मैं तो मातम मनाऊंगा, मातम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हो गया। जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित अंबरदार में असलियत सामने आएगी। जीडी बख्शी साहब आपको जवाब देंगे। जीडी बख्शी साहब क्या बोलेंगे? देखिए, क्या बोलेंगे? देखिए 370 हटाकर हमने, हमारी सरकार ने सबसे बढ़िया कदम उठाया था पिछले 73 सालों में। उससे जो है वहां पे एक अच्छा माहौल बन रहा है आज के दिन। और मेरी सिर्फ सरकार से अपील ये है कि ये जो कि डिस्क्रेडिटेड स्टेट गवर्नमेंट थी, महबूबा मुफ्ती और ये अब्दुल्ला लोग जिन्होंने फॉर ए राइड ले गए, इनको बैकडोर से वापस नहीं लाया जाना चाहिए। मुझे पता है कि दुल्लत साहब जैसे फिर लग गए हैं पुरानी राया को वापस लाने, ताकि फिर गदर किया जाए, फिर अराजकता फैलाई जाए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करने दीजिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब उनको छूट मिली है काम करने की, सफाया करके छोड़ेंगे इन जो सारे के सारे गद्दार वहां पे जो है सफाया। माजिद हायदरी, आपका कोई भी प्रोपेगेंडा यहाँ पर काम नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। माजिद हायदरी, आपका कोई प्रोपेगेंडा यहाँ पर काम नहीं आएगा। आप खाते इस देश का हैं, आप रहते इस देश में हैं, लेकिन आप जैसे लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। आप जैसे लोग, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि आपके जवाब इस तरह के आ रहे हैं। माजिद हायदरी इस तरह के जवाब आ रहे हैं। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं। ललित अंबरदार जी, ये ढकला कैसे रहा करो? अरे लानत है उस पार्टी पर जो बोले जश्न मनाओ। प्लीज, अरे कोई तानाशाह थोड़ी है। माजिद हायदरी, इस देश के लोगों ने उसका सम्मान कीजिए। इस देश के लोगों ने सरकार चुना है। ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। ये देश जनता चलाती है। मैं बोल रहा हूं और आप जैसे लोग ऐसी चीजों पर, आपके दो मुंह हैं। एक मुंह से आप कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, दूसरे मुंह से आप उसी लोकतंत्र और उसी लोकतांत्रिक सरकार को गाली देते हैं। ये तो चरित्र है आपका। तो चाइना को हराओ लद्दाख। ललित अंबरदार कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है उनका वीडियो फ्रीज कर गया। अंबरदार साहब, हाँ बोलिए। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ, जरा सुनिए सब लोग। जी, कश्मीर जहाज की शुरुआत महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के संगठन एकजुट होने से नहीं होती। कश्मीर जहाज की शुरुआत 1990 को हुई थी, जनवरी 1990 से, खासकर जब कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, बलात्कार, मास मर्डर हुआ, तब कश्मीर जहाज हुआ था। और हुकूमत में थे अब्दुल्ला। अगर कश्मीर की जो हालत आज है उसके लिए जिम्मेवार वैद साहब भी कहते हैं, कश्मीर के अंदर 3 जनरेशन बर्बाद हो गई। का कारण अब्दुल्ला परिवार की 3 जनरेशन, दादा, बेटा, बेटा, उनकी वजह से कश्मीर बर्बाद हुआ। जो कसर बची थी महबूबा जो उनको प्रोत्साहित कर वो दिल्ली में बैठे कर रही थी, चमके दिया। दूसरी बात, एक सेकंड, माजिद हायदरी, बारिश करता हूँ। माजिद हायदरी, देखिए आपको टेलीविजन पर देखिए, ये आपके कोई गली मोहल्ला में 4 लोग चारपाई पर बैठे हुए वो चर्चा नहीं चल रही है।
माजिद हैदरी, अपने शब्द वापस लीजिए। आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये जो आप इस तरह की जानवर वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई गली मोहल्ले का डिबेट चल रहा है क्या? ये कोई आपके घर का डिबेट चल रहा है? ये कोई आपके घर का डिबेट चल रहा है? क्या हो रहा है इस देश में? इस देश में क्या हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है? इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में क्या हो रहा है आपको नहीं दिख रहा है? कश्मीर में आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आपको बड़ी मिर्ची लग रही है? अरे पूछ रहा है, अरे ये कोई आपके घर का डिबेट थोड़ी है तो कुछ वो बोलेंगे मुंह उठा के। मुसलमान करे, देश का मुसलमान करे तो करे। देश ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, अपने आंखों पर चढ़ा हुआ चश्मा जो आप लोगों के दिमाग में जहर डालते हैं, ये कम कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। वकार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। वकार भट्टी, जहर नहीं, हम देशभक्त। जहर आप लोगों ने बोला, आपकी जुबान से जहर निकल रहा है, देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। वकार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। वकार भाटी जी मुझे टाइम दीजिए, सिर्फ 1 मिनट में मैं ऐसी बात रखना चाहता हूं जो पूरा हिंदुस्तान से सहमत होगा और आप लोग भी होंगे। पहली बात, जो लोग हथियार उठा रहे हैं, जो खासकर कश्मीर के जो नौजवान, इस टाइम पढ़े लिखे नौजवान, स्कॉलर, PhD स्कॉलर हथियार उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं? एसपी वैद साहब जो DGP भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसे ऑफिसर बहुत बेहतर जानते हैं। वो ऐसे लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं इनके हाथ भी हैं ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को हथियार की तरफ पुश करने में, क्योंकि इन लोगों ने इंसाफ नहीं दिलवाया। आपके पास कोई प्रूफ है? जब कोई इनके पास गया, आपके पास कोई, वकार भाटी आपके पास कोई प्रूफ है? PSL गया, इन्होंने जेल में वकार भाटी पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी को क्या कहेंगे आप? आपके पास कोई प्रूफ है? मेरे यस क्या के लिए मेरे पास एक प्रूफ है। दो शब्द इंग्लिश क्या क्या होता है? बताना चाहता हूँ, जब जम्मू परेड में मेरे ऊपर RSS के लोगों ने हमला किया, मेरी गाड़ी आपके ऊपर RSS के लोगों ने हमला किया, और ये आप ये टेलीविजन पर बोल रहे हैं, इसका डिबेट से क्या लेना देना है? आपसे तो सवाल लेना ही बेकार है। वकार भाटी, मुद्दा क्या है, आप बोल क्या रहे, आप अपनी कहानी सुनाने लग गए। आपको अपने ऊपर हमला बहुत बुरा लग गया। 90 के दशक से क्या हो रहा है कश्मीर में पता नहीं, आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं ये भी पता नहीं है। जब हथियार उठाता है, सुनिए सर सुनिए, हथियार उठाता है तो मारा जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसको पता है सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ के मारेगी। हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बल ढूंढ के मारेंगे अगर कोई हथियार उठाएगा। मैं पहले कह दे रहा हूँ आपको, रहने के लिए उसको पता है पिकनिक करने नहीं, ये थ्योरी अपनी जेब में रखिए कि वो इसलिए उठाता है, वो इसलिए उठाता है, वो इसलिए उठाता है। अरे क्यों भाई, सरेंडर का भी ऑप्शन होता है, मुख्य धारा में लौटने का विकल्प दिया जाता है। आप लोगों को झूठ बोलते हैं, आप ये झूठी अफवाह फैलाते हैं, ये झूठी बातें करते हैं। 100 वीडियो ऐसे आए हैं। हाल के एनकाउंटर में पुलिस ने, लोगों ने, परिवार वालों ने अपील की है कि घर वापस आ जाइए। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, टेलीविजन पर झूठ बोलते हैं। SP वैद्य साहब से पूछ लेता हूँ, SP वैद्य साहब से पूछ लेता हूँ। वकार भाटी कुछ नहीं पता आपको? SP वैद्य साहब, क्यों रखा हुआ है? SP वैद्य साहब, एक बार फिर से आपको डिबेट में लाना चाहूंगा। ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आप डिबेट में सुन रहे हैं कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, इसलिए उठाते, उसलिए उठाते। मैं कह रहा हूं कि इनको तो विकल्प भी दिया जाता है कि आप मुख्य धारा में लौटिए। तमाम इंतजाम किए जाते हैं, पुलिस अनाउंस करके कहती है कि आप मुख्य धारा में लौटाइए। बिल्कुल फैमिली मेंबर्स को कांटेक्ट किया जाता है, उनसे अपील कराई जाती है, और जो वापस आना चाहता है वो आता भी है। और लेकिन मैं एक बात बड़ी क्लियरली यहाँ बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी को इस्तेमाल करने के लिए कश्मीर के यूथ को एज ए कैनन फॉडर यूज करता है। ये बात अच्छी तरह इनको समझ आनी चाहिए। ये जो कश्मीर का यूथ है, ये सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, जो 1971 की हार का बदला लेने का जो उसकी पॉलिसी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये उस पॉलिसी का पहलू है जो और दुनिया को वो दिखाना चाहता है पर इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं वैद्य साहब आप। माजिद हैदरी की खामोशी मुझे बता रही है कि वो इस बात को जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे टेलीविजन पर। माजिद हैदरी, पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर का इस्तेमाल करता है। आप वैद्य साहब की बात पर तो यकीन करेंगे? विवेक साहब
नम्रता पूर्वक एसपी वैद साहब से एक चीज पूछना चाहूंगा। अभी एसपी वैद साहब ने कहा जो बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। ठीक है वैद साहब, आपने ठीक कहा, आप जानते हैं ज्यादा मेरे से, ठीक है। लेकिन जब दविंदर सिंह जो 3 आतंकियों को लेकर दिल्ली जा रहा था, शायद राहुल गांधी की हत्या करने जा रहा था, दविंदर सिंह पर बाद में डिबेट करेंगे। अभी आप मुझे ये बताइए, भाजपा की सरकार ने छुड़वा दिया। दविंदर सिंह की बात कीजिए। नहीं, कैसे नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? आप लोग आरएसएस की सियासत चलाते हैं। वो दविंदर सिंह क्या इलेक्शन लड़ेगा, उसे आप नया मेंबर पार्लियामेंट बनाएंगे? अरे आप शर्म कीजिए। आज दविंदर सिंह को क्या इलेक्शन लड़वाना है, मेंबर पार्लियामेंट बनाना है प्रज्ञा ठाकुर की तरह? अरे एसपी वैद साहब से जवाब पूछता है भारत। मुझे आज एसपी वैद मिल रही है मुझे। मैं सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस पर शरद पवार ने हमला किया है। शरद पवार ने कहा 1962 को नहीं भूल सकते हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त। कांग्रेस पर शरद पवार का बड़ा हमला। 1962 याद करो, कांग्रेस को 1962 याद दिलाया शरद पवार ने। एनसीपी के चीफ हैं शरद पवार। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार चल रही है, लेकिन इस बीच शरद पवार ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 45,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हो गया। हमें अतीत को याद रखने की जरूरत है। कांग्रेस पर शरद पवार का यह बड़ा हमला। तो कांग्रेस के साथियों ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। 1962 की बात की है शरद पवार ने। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है। 62 के बारे में शरद पवार ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम 1962 नहीं भूल सकते। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो अक्साई चिन्ह के नाम से जाना जाता है, और कांग्रेस को उनका शासनकाल याद दिलाया शरद पवार ने। तो महाभारत में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जिस तरह से सेना और सुरक्षा बल ऑपरेशन चला रहे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन घाटी में चला रही है, उससे वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही घाटी में अमन चैन का माहौल होगा और घाटी में एक भी आतंकी नहीं बचेगा। एक एक आतंकी का हिसाब कर दिया जाएगा। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे।